अगर आप परहेज निभा सकते हो तो ही मेरी दवाई लेना। 30 दिन के अंदर अंदर पित्त की थैली में पथरी निकाल दूंगा। सोराइसिस को मैं 4 से 5 महीने के अंदर बिल्कुल जड़ से खत्म किया। भाव का मैं 4 महीने के अंदर इलाज करता हूँ जी। सिर का मैं मस्से वाली हो से ब्लीडिंग वाली हो से बादी वाली हो, इसका इलाज मैं 55 दिन के अंदर 50 से 55 दिन का कोर्स होता हमारा। 55 दिन के अंदर बिल्कुल गारंटी से। मैं किसी अपने वर्कर पे भी भरोसा नहीं करता, मैं दवाई जो बनाता हूँ अपने आप, तो 3 महीने में बिल्कुल एकदम ठीक करता हूँ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल लोक प्रसार में। और फिलहाल एक ऐसे इंसान के पास लेके आया हूं, एक ऐसा वैद्य है जिसका वैद्य डंका पूरा हरियाणा में तो बज ही रहा है, राजस्थान, यूपी और पंजाब, पता नहीं पूरे भारत में जिनकी दवाइयां फिलहाल जा रही हैं, जिनके हाथों में ऐसा जादू है, जिनको वैद्य जो है भगवान धन्वंतरी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जिनके हाथ से अगर कोई भी दवाई बनती है, किसी भी तरह का कोई नुस्खा बनता है तो वो कारगर होता है। हमने काफ़ी जांच पड़ताल करके और ये एनालिसिस किया कि वैद्य जो मेरे साथ में बैठे हैं, इनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा कि इनकी दवाइयाँ क्यों इतनी पॉपुलर हैं और क्या खास नुस्खे इनके पास हैं, किस किस तरह की जो दवाइयाँ ये देते हैं और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे। और जो लोग परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं इलाज करवा के, और वो यहाँ पे आ सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ वैद्य राजेंद्र जी के पास, जो कि बैठते हैं सांपला में, और हमसे मुलाकात आज कर रहे हैं और इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम ले रहे हैं। तो नमस्कार वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, और आपके लोक प्रसार हरियाणा न्यूज़ को जो देखने वाले सारे बहन भाई, इन्हें सारे हाथ जोड़ के नमस्कार, जय हिंद। तो वैद्य जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, न्यू का अगर नया 9 दिन पुराना 100 दिन, बिल्कुल। कितने एक दिन हो गया आपने इस लाइन में काम करते हुए, आयुर्वेद का परचम लहराते हुए? मेरे को हो गई जी 12 साल। 12 साल हो गए जी ये काम करते हुए। और अपने पास देसी जड़ी बूटियाँ प्योर आयुर्वेदिक, मैं जो भी दवाई है अपने हाथ से बनाता हूँ। और जो भी दवाई है मैं जो दवाई देता हूँ मैं उसकी बिल्कुल गारंटी लेता हूँ जी। मतलब गारंटी तो देखिए भाई, आयुर्वेद के अंदर अगर आप आ गए तो आपको जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो खुद वैद्य जी अपने हाथों से तैयार करते हैं। और इनके हाथों में कहते हैं भाई, हजारों में से कोई एक आधा होता है जिसको परमात्मा का आशीर्वाद होता है कि जिसके हाथ से दवाएं लगती हैं, जिनको पहचान होती है जड़ी बूटियों की, जिनको पहचान होता है नुस्खों की कि कौन सी चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ें वैद्य होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आयुर्वेद में किसी भी रोग को जड़ से काटने की क्षमता होती है जी। चाहे किसी भी प्रकार कोई भी रोग है, बस सिर्फ जड़ी बूटियों की पहचान होनी चाहिए बस। हाँ जी। तो मैं अगर बात करूँ बीमारियों की, कौन कौन सी बीमारी हैं जिनको आप जड़ से ख़त्म कर देते हो? श्रीमान जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घुटने का दर्द है, गैप बता देते हैं या घुटने में दर्द रहता है, कमरे में दर्द रहता है, तो जी उसका मैं बिल्कुल गारंटी से 3 महीने के अंदर इलाज करता हूँ। पूरी गारंटी के साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। घुटने में कई तरह की प्रॉब्लम होती है, कि नुका अगर बोले सटक सटक की आवाज़ आ है, कोई को गैप हो गया है, कोई को चला कोई को सोजन आ गया है जी। उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गैप भी हो जाता है, जो एक फ्लूइड होता है वो थोड़ा बोन मैरो जिसको, हाँ जी, वो डाउन हो जाता है। तो 3 महीने में बिल्कुल एकदम ठीक करता हूँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। और रही दूसरी बात, गठिया भाव में आर फैक्टर बढ़ जाता है। गठिया भाव का मैं 4 महीने के अंदर इलाज करता हूँ जी। जैसे बिल्कुल हाथ पाँव अगर मुड़ गए तो उसका इलाज है नहीं जी। मान लीजिए भाई हाथ पाँव ठीक है, दर्द होता है किसी भी जोड़ में, तो मैं उसको 4 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक करता हूँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। बहुत कारगर नुस्खे आपके पास हैं। बिल्कुल। जो भी दवाई है मैं खुद अपने हाथ से बनाता हूँ, मैं किसी अपने वर्कर पे भी भरोसा नहीं करता, मैं दवाई जो बनाता हूँ अपने हाथ से बनाता हूँ जी। हाथ से बनानी भी चाहिए, क्योंकि आपको ही पता होता है कितनी मात्रा में और कितनी क्वांटिटी इसको देनी है, और कितनी घिसाई रगड़ाई बहुत तरीके की उसमें होती है भाई। देखिए आयुर्वेद में ये चीज़ होती है भाई, रगड़ा पट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और पूरे दिन में केवल थोड़ी सी दवाई तैयार हो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है जी। और मैं एक बात बता दूं, जैसे पथरी होती है, गुर्दे में भी होती है, पित्त की थैली में भी होती है। मैं गारंटी से पित्त की थैली, सब ये बोलते हैं कि पित्त की थैली की पथरी निकलती नहीं है भाई, उसका मुंह बंद होता है कुछ, मतलब ऐसा कुछ फैला देते हैं कि ऑपरेशन ही कराओ इसका। मैं ये कहता हूँ ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर पित्त की थैली में पथरी निकाल दूंगा जी।
बहुत बड़ी बात कह दी पित्त की थैली। लोग थक जाते हैं और डॉक्टर के पास जाएंगे तो यही कहेंगे भाई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आप बिना ऑपरेशन के निकाल, बिना ऑपरेशन के दवाई से निकालूंगा जी। 15 दिन की दवाई खा के आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, उनको जो पथरी जो भी है वो आधी ही मिलेगी। अच्छा जी। हाँ जी, और 1 महीने में बिल्कुल पथरी जो कम्प्लीटली पित्त की थैली की बाहर, गुर्दे में 10 या 12 दिन के अंदर निकल जाती है जी। बस हाँ इतनी जी, बात है। बिल्कुल भाई जी। सिद्धनियान तो न्यू है, गुर्दे की पथरी भी बहुत रुआ दे, इतना भयंकर दर्द हो है। हमने देखे हैं ऐसे पेशेंट जो भाई गुर्दे की पथरी के कारण दिन रात रोते हैं लेकिन आराम नहीं होता। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपके देखिए भाई बहुत बड़ा दावा है ये, गुर्दे की पथरी हो चाहे पित्त की थैली की पथरी हो। पित्त की थैली की तो उनको है भाई 30 दिन के अंदर बिल्कुल निकल जाएगी। 15 दिन के अंदर आप दवाई लेके और टेस्ट करवा सकते हो, अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, उसमें आधी मिलेगी और 30 दिन में लगभग मतलब आपकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। कोई बाई दिए कोई का 1% रह जाए तो अलग बात है। अब बाई चांस अगर थोड़ी बहुत रह जाए तो 4-5 दिन की दवाई और खा लो, लेकिन रहती नहीं है जी। आपका हाँ। ये दावा है इस बिल्कुल चीज़ जी बिल्कुल जी। तो पित्त की थैली होगी, आपका गठिया भाव हो गया, घुटने का दर्द हो गया, और कौन कौन सी चीजों का जो इलाज करते हैं? और जी मैं करता हूँ बवासीर का। बवासीर चाहे मस्से वाली हो, चाहे ब्लीडिंग वाली हो, चाहे बादी वाली हो। अगर किसी को फेस्टुला या फिसर है उसका इलाज मेरे पास नहीं है। बवासीर का मैं मस्से वाली हो, चाहे ब्लीडिंग वाली हो, चाहे बादी वाली हो, इसका इलाज जी मैं 55 दिन के अंदर, 50 से 55 दिन का कोर्स होता है हमारा, 55 दिन के अंदर बिल्कुल गारंटी से। गारंटी से? बिल्कुल जी। परहेज मेरे थोड़े सख्त है, परहेज रखने पड़ते हैं। परहेज तो देखिए भाई आयुर्वेद के अंदर ये कहते हैं कि आयुर्वेद का अगर जानकार होगा तो ये कहेगा कि अगर दवाई ले रहे हो तो परहेज करने पड़ेंगे, अन्यथा आप दवाई ही मत लो। बिल्कुल जी, मैं दवाई नहीं देता, मैं पहले परहेज के बारे में पूछता हूँ। कोई भी मेरे पास कहीं से भी दवाई लेना आता है तो पहले मैं ये बताता हूँ भाई दवाई लेने का तरीका ये है और परहेज ये है। अगर आप परहेज निभा सकते हो तो ही मेरी दवाई लेना। ये नहीं है कि मान लीजिए कोई ये बोल दे जी मैं चाय पी लेता हूँ, चाय पी लूँ थोड़ी बहुत, तो मैं उसको मना कर देता हूँ भाई कोई फायदा नहीं, पैसे लगाएगा जी। बिल्कुल आपका भी नुकसान है और वैद्य जी का भी नुकसान है, बिल्कुल। अपना समय बर्बाद करे और वैद्य जी का समय बर्बाद करे, और दूसरा उसमें उलाहना वाली बात भी हो जाए जी मैं दवाई लेके गया था मेरा आराम नहीं हुआ। तो भाई ऐसा काम कभी मत करना कि जिससे आपका पैसा भी बर्बाद हो, आपका वक्त भी बर्बाद हो और आपका जो है दिमाग भी है वो उसमें टेंशन रहे इस चीज़ की। लंबा साहब हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे पास एक बंदा आता तो उसके थ्रू 10 आने चाहिए जी। ये नहीं है भाई अब एक बंदा आया हमने उसको रूट लिया और वो 10 को ये बोले कि वहाँ मत जाना जी। हम ये चाहते हैं कि बंदा 10 को बताएगा। और आज तक ऐसा ही हुआ लंबा साहब कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट एक दूसरे के कहने से आते हैं कि वहाँ पे जाके आप दवाई लो। और एक मैं बहुत ख़राब बीमारी उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, खाज खुजली सोराइसिस, सब कहते हैं सोराइसिस का इलाज नहीं है जी। देखिए भाई हमने तो ये नाम भी मतलब कम सुने हैं, हमने फोड़ा फुंसी दाद खाजी सुनी, ये सोराइसिस जैसी बीमारी, लेकिन बहुत भयंकर बीमारी भाई ये, जिसका लाग जाए इनका अगर एक तरह का कोड हो है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अपने बुढ़े बुजुर्ग इसको कोडी कहते थे। अच्छा कोडी कहते कोडी कहते थे जी। तो भाई कोड जिस आदमी को अगर बोले फलाना का कोड लग जाता है, हाँ जी हाँ जी, बस तो वही कोड वही का भी इलाज वैद्य जी के पास। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को और आपने न्यू लगा है कि आपका कोई रिश्तेदार, प्यारा मित्र, नियर डियर, अगर किसी को खाज खुजली सोराइसिस इस तरह की बीमारी है, स्किन पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप निसंकोच वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर जो है वैद्य जी के नीचे कंटिन्यू चल रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। वैद्य जी राजेंद्र वैद्य जी हैं जिनके पास इन चीज़ों का भी बहुत ही सुपर इलाज है। सुपर इलाज इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर चीज़ की लगभग गारंटी लेते हैं, क्योंकि गारंटी से ठीक करते। पैसे आपके लगेंगे, समय आपका लगेगा, परहेज आपने करने पड़ेंगे, दवाई ये देंगे। यही बिल्कुल जी। दाद खाज का और बताओ किस तरह की है, और सोराइसिस का? सोराइसिस तो मैं 4 से 5 महीने के अंदर बिल्कुल जड़ से खत्म करता हूँ जी। और खाज खुजली नॉर्मल है तो 15 से 20 दिन के अंदर, जैसे पित्त वाली हो चाहे मतलब सूखी खाज हो, 15 से 20 दिन के अंदर बिल्कुल जड़ से खत्म। बिल्कुल जड़ से? बिल्कुल जी। तो इसमें दवाई जो है आपकी ये खाने की लगाने की दोनों है जी, लगाने की भी है, खाने की भी है। अच्छा, लेकिन इस बीमारी की इसके परहेज एक बार और बता दो, खासकर इस बीमारी के, ताकि लोगों को पता ही लग जाए कि ये चीज करनी पड़ेगी। इसमें जी फ्रीज की कोई भी चीज नहीं ले सकते, आलू गोभी भिंडी अरबी बैंगन कोई भी फ्रीज किसी नहीं ले सकते। फास्ट फूड की कोई भी खटाई, मैं खाने की बता देता हूँ, इसमें सिर्फ खाना ही सिर्फ है जी, घिया तोरी टिंडा, और ये भी हरी मिर्चों के अंदर। हरी मिर्च के बिल्कुल, लाल मिर्च, हाँ जी, तली हुई जैसे दाल चीजें फास्ट फूड इस टाइप की चीजें नहीं खानी है। हाँ, गोलगप्पे बर्गर भाई चाऊ मैं बिल्कुल, हाँ ये नहीं खानी, बिल्कुल जी बिल्कुल। परहेज रखोगे
तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी, खुद अपनी गारंटी ले रहे हैं। बिल्कुल गारंटी से ठीक करूंगा जी। अगर परहेज निभाते हैं तो बिल्कुल गारंटी से ठीक करूंगा। और मैं एड्रेस बता दूं अगर आप चाहो तो। बिल्कुल, एड्रेस तो देखिए पूछेंगे, एड्रेस से पहले ये भी पूछेंगे भाई लोग अगर यहाँ पे आना चाहें, ऐसा ना हो कि जेब भर किया और आप उसकी जेब खाली कर लो। ना तो कितना लगभग अप्रोक्सीमेट थोड़ा बता दो। बिल्कुल नॉर्मल है जी, सस्ता सुंदर टिकाऊ। सस्ता सुंदर टिकाऊ तीनों चीज मिल जाएंगे अपने परमानेंट। बिल्कुल जी, परमानेंटली हो जाएगा। तो भाई देखिए, आप हमारे चैनल से जुड़े हो, आप लोग हैं समस्या से ग्रस्त हैं किसी प्रकार, तो वैद्य से निसंकोच संपर्क करें। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या लगती है, आपको लगता है कि किसी प्रकार से वैद्य जी जो है आपका सेटिस्फिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वैद्य जी के पास जितने भी लोग आते हैं लगभग ठीक होके जाते हैं। यहाँ पे आने वाले लोग भी कहते हैं, और मैं आने वाली वीडियो होंगी उनमें एक आधी बार छापा भी मारूंगा वैद्य जी को, लोग बैठे होंगे किसी भी टाइम जी, पूछेंगे बिल्कुल कभी भी। आप एक बार आपका एड्रेस बताओ, कहाँ पे आना पड़े, नियर बाई रेलवे स्टेशन, नियर बाई स्टॉपेज, और कहाँ से आने वाले, दिल्ली की साइड से आने वाले हैं या फिर भाई भिवानी की साइड से आने वाले, हरियाणा राजस्थान से पंजाब से आने वाले, तो एक बार थोड़ा बताओ एड्रेस। ये है जी देव कॉलोनी, नियर रेलवे स्टेशन, सांपला जिला रोहतक हरियाणा। सांपला गाँव जी, सांपला गाँव है जी, रोहतक जिले में पड़ा है। सीधी भाषा में बता दी हूँ, और रेलवे स्टेशन के पास में ही है इनके पास। रेलवे स्टेशन पे आके फोन कर सकते हो। रेलवे स्टेशन से 70 मीटर दूर है जी। 70 मीटर, ओनली 70 मीटर, बिल्कुल नजदीक है भाई। और बस स्टैंड से आओ तो भी आप फोन कर सकते हो। हाँ, बस स्टैंड से आओ तब भी आना रेलवे स्टेशन के पास ही पड़ेगा सब। और इधर दिल्ली वाले लोग, दिल्ली और ये कहीं से भी आओ जी, सांपला में हर ट्रेन रुकती है। कोई एक दो ट्रेन ऐसी है जो नहीं रुकती। अगर अपनी गाड़ी लेके आते हैं उनको भी सांपला रेलवे स्टेशन पे ही आना पड़ेगा। देव कॉलोनी, वैद्य राजेंद्र सिंह, किसी को पूछ लेना, हर बंदा बता देगा जी। और अगर बाई बस आप अगर आ रहे हो या गाड़ी से आ रहे हो, तो दिल्ली से रोहतक रोड पे पड़ता है सांपला गाँव, और बहादुरगढ़ के बीच में है जी। रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच में। हाँ जी। तो ये हमारे पास वैद्य राजेंद्र जी थे, इतनी ज़बरदस्त इनके पास जो है नुस्खे हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से इलाज करते हैं। अपने हाथ से दवाई बनाते हैं, अपने आप कूटते हैं, पीटते हैं, जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। एक बड़ा सवाल और है कि लोग कई भाई आ नहीं पाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अगर दवाइयाँ मेरे पास अवेलेबल हो जाएं यहाँ पे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? क्या रिपोर्ट वगैरह आपके पास भेजनी पड़ेगी बातचीत करके, आप कोरियर या फिर डाक से, ऐसी कोई सुविधा आपके पास है कि नहीं है? वैसे ऑनलाइन भिजवा देते हैं और रिपोर्ट भी मंगवाते हैं। लेकिन लंबा साहब मैं ये कहता हूँ हर भाई को कि दवाई मेरे से मिल के ही ले। जी जी, उसमें पूरा नुका कर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक मान लो ज़्यादा दूर है, बेवाई का अलग मजबूरी हो जाए, बे दवाई मंगवानी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आते हैं तब भी वही चीज़ मिलेगी, और वहाँ मंगवाते हैं तब भी वही चीज़ है। मतलब दवाई में किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं है, वही चीज़ यहाँ मिलेगी, वही चीज़ वहाँ मिलेगी। लेकिन एक दरख्वास्त वैद्य जी करे, और मैं भी कर रहा हूँ कि अगर आप पहली बार दवाई ले रहे हैं तो एक बार जरूर मिलें, अपनी सारी समस्या इनको बताएं, और आपको देख भी लेंगे। बाई फेस अगर देखेंगे तो साथ में होंगे तो पता लग जाएगा कि आपके शरीर के वैद्य ऐसे होते हैं कि चेहरा देख के पहचान देते हैं भाई इसको बीमारी क्या है। बिल्कुल, लोगों ने तो टेस्ट करवाने पता लग जाता है जी, और टेस्ट के बगैर मैं कोई दवाई देता ही नहीं हूँ जी। जैसे हाँ जी, जैसे ये घुटने का दर्द हो गया तो इसका यूरिक एसिड आर फैक्टर है, तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। कोई भी टेस्ट है, चाहे सर्वाइकल है, तो कन्फर्म बीमारी मतलब कन्फर्म होनी बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा हाँ। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई जिसने टेस्ट करवा रखे होंगे, या फिर जो आने वाले पेशेंट हैं तो अपना टेस्ट करवा के भी आ सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, टेस्ट बहुत जरूरी है जी। जी, तो अपने लगा भाई मेरे घुटने में दर्द है, आपने लगा दाद खा जाए, तो उसका अपना ब्लड का टेस्ट वगैरह करवा लें भाई, उसमें क्या क्या चीज़ कुछ घट रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वे चीज़ें बहुत जरूरी है जी टेस्ट जी। तो इससे क्या होता है कि कंफर्म हो जाता है कि यही बीमारी है और इसके शरीर के अंदर ये चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, ये चीज़ें ठीक हैं, तो उसी हिसाब से दवाइयाँ तैयार करके और आपको दे दी जाएंगी। डाक के द्वारा भी भेज देते हैं, लेकिन कोशिश यही करो कि एक बार आके मिल लें। तो वैद्य जी, आपने इतना समय हमको दिया और इतनी बीमारियों का इलाज आपने बता दिया कि देखिए बहुत जंजाल फैला हुआ आज के दिन अगर देखा जाए तो भाई हर घर में आपको किसी न किसी तरह का मरीज मिल जाएगा। और ये घुटने वाला दर्द हो गया, बदाद खाज, आजकल तो बहुत एलर्जी चल रही है। तो भाई जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, मेरे मित्र प्यारे देख रहे हैं, तो आप
कृपया करके इस वीडियो को शेयर इतना कर दें कि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको वाकई में समस्या है, जिनको समाधान चाहिए, जिनको बीमारी का इलाज चाहिए। देखिए भाई, आप इनके पास आओगे तो इलाज आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। ऐसा वैद्य जी खुद अपनी भाषा से और अपने मुंह से गारंटी भी ले रहे हैं। भाई देखिए, गारंटी लेने वाले वैद्य आजकल हैं कहाँ। किसी के पास अगर जाओगे तो लोग न्यू कहेंगे भाई ये गोली लेके देख लो, ये दवाई लेके देख लो भाई, आराम हो जाए, ठीक है नहीं दवाई। बहुत ऐसे बैठे हैं जो स्टेरॉइड देते हैं और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, भैया दवाई काम कर जाएगी, या दवाई अब की बार आना बदल के दूंगा, अब आना दोबारा फिर बदलूंगा। मैं जो दवाई देता हूँ सिर्फ एक ही बार देता हूँ, उसके बाद अगर अब मेरी दवाई ने काम नहीं किया तो मैं वो दवाई 7 दिन खिलाता हूँ। अगर 7 दिन में इलाज नहीं हुआ, अगले बंदे को मान लीजिए आराम नहीं हुआ, तो मेरी दवाई वापस लेता हूँ जी। ये नहीं है, मैं इस धोखे में नहीं रखता कि दोबारा आना मैं बदल के दूंगा, तीसरी बार आना मैं बदल के दूंगा, ऐसा अपने पास नहीं है जी। तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार अपना जो मोबाइल नंबर है वो और बता दो ताकि दर्शक आपसे फ़ोन पे संपर्क करके आ सकें, और बाकी नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी नंबर आपको चल रहे होंगे, उन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो वैद्य जी अपने मुँह से एक बार बताएं। 97 295 21 730, दूसरा नंबर है जी 97 296 59 084, 97295 21730। ये मोबाइल नंबर है वैद्य जी के, नीचे स्क्रीन पे भी चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल दिए गए हैं। और वैद्य जी की जो है लोकेशन भी हम डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं तो भी आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, वो सारी चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। तो फिलहाल ये थे वैद्य राजेंद्र जी, बहुत ही जानकार हैं आयुर्वेद के और बहुत ही ज़बरदस्त इलाज करते हैं। इस तरह से मैं इनके पास आया और इन्होंने जो जिन जिन बीमारियों का इलाज ये करते हैं, इनके अलावा भी बहुत बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन बीमारियों पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फोकस किया है और ये सारी बीमारी आपकी निस्संदेह दूर हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विनय लांबा आप सभी से देता हूँ विदा। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।